नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना। अर्थराइटिस अर्थराइटिस सुनते ही हमारे दिमाग में एक ओल्ड पर्सन, बुजुर्ग का क्या ख्याल जाता है कि ये तो बुजुर्ग की ही दिक्कत है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चे हैं, युवा हैं या बुजुर्ग को तो होता ही है, लेकिन इसके कारण अलग हो जाते हैं। तो अर्थराइटिस जो होता है ये जनरली दो तरह का होता है। एक तो होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस और एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। एक होता है एनक्लोजिंग अर्थराइटिस, सीआरपी भी होता है, और एक होता है गाउट। सभी जानते हैं यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन आज हम केवल नीज के बारे में डिटेल से जानेंगे, क्योंकि जो घुटने से रिलेटेड काफ़ी सारे जो पेशेंट होते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है, और इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसको इग्नोर करना मतलब आपका बुढ़ापा मुसीबत में ले जाना। तो आज मैं इसको जैसे व्यूअर्स ने बोला कि आप पिक्चर में जैसे देखते हैं तो समझ में नहीं आता है, तो मैंने एक मॉडल यहाँ पर एक रखा हुआ है, जिस पर मैं मॉडल पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और दिखाने की कोशिश करूंगी कि कैसे हमारा नीज का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस किस चीज़ों से बना होता है, किन किन पार्ट से बना होता है। तो इसको आप बहुत ध्यान से देखो, और इसके बारे में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किन किन कारणों से इसमें नीज में प्रॉब्लम आती है, हमें क्या क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए, और लास्ट में आपको एक मैं ऐसे उपाय बताऊंगी कि 10-15 मिनट में आपके नीज में बहुत आराम मिलेगा, जो होम रेमेडी से रिलेटेड होगा। इसलिए आप इसको ध्यान से देखना और अंत तक देखना, क्योंकि ये आपके फायदे, आपके परिवार में किसी न किसी को, दादी, नानी, फादर या किसी को भी दिक्कत होती ही होती है। तो ये सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यदि आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप देखो जिससे कि आपके फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, तो उसकी आप प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सको। तो चलिए हम जानते हैं कि नीज कैसे बना होता है। तो नीज जो होता है जनरली 4 बोन होती है उसमें। एक होती है जो थाई बोन, जो ऊपर की बोन होती है, उसको हम फीमर कहते हैं। एक जो होती है मेन लेग बोन, जो नीचे की साइड में बोन होती है, उसको हम कहते हैं टिबिया। एक जो आउटर लेग बोन होती है वो होती है फिबुला। एक होती है जब हम घुटनों के ऊपर हाथ रखते हैं, तो जिसको घुटने की टोपी भी बहुत से लोग कहते हैं, कटोरी भी कहते हैं। तो ये ट्रायंगुलर शेप की होती है, इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये जो होती है नीज के ऊपर होती है पटेला, ये 4 बोन हो गई। तो आप फीमर, टिबिया और पटेला, ये 4 बोन से हमारे नीज बना होता है। 4 लिगामेंट्स होते हैं, जैसे एसीएल जो हमारे जोड़ के रखता है। तो 4 लिगामेंट कौन कौन से थे? एसीएल, पीसीएल, एमसीएल और एलसीएल। एसीएल जिसे हम इंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट कहते हैं, पीसीएल जिसे पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट कहते हैं, और एमसीएल जिसे मीडियल कोलैटरल लिगामेंट कहते हैं, और एलसीएल जो होता है वो लैटरल कोलैटरल लिगामेंट होता है। बीच में एक जो होता है ना मेनिस्कस होता है, जिसे हम कुशन भी कहते हैं, गद्दी भी कहते हैं, है ना। तो ये भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और सबसे एक चीज जो सभी लोग जानते हैं, जिसे कहते हैं ग्रीस, घुटने की ग्रीस, जो एज के हिसाब से धीरे धीरे कम होती जाती है, इसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और जो ये एज के साथ धीरे धीरे कम होती है, यदि हम चाहें तो अपने लाइफ स्टाइल, अपने हेल्दी डाइट, खान पीन को ठीक से रखने से, अपने कैल्शियम, विटामिन डी और इंजरी से बचा करके इसको हम काफ़ी लंबा खींच सकते हैं। और जो ओल्ड एज में जो ये प्रॉब्लम होती है घुटने से, इससे आप बच सकते हो। तो ये हो गया किन किन चीज़ों से मिलकर हमारा घुटना बना होता है। तो क्योंकि ये हमारा जो घुटना होता है ना, ये वेट बीरिंग पार्ट होता है, ये हिंज जॉइंट होता है। ये एक जैसे कि हमारा जब दरवाजा खुलता है ना, उसमें कब्जा होता है, तो एक ही साइड में खुलता है, तो इस तरह से इसकी खुलने का सिस्टम होता है। तो ये हमारे बॉडी को पूरा उठाता है, तो वेट बीरिंग पार्ट होता है। तो इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो
तो चलिए हम इसको अपने एक मॉडल पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। इसको बहुत ध्यान से देखिए और समझिए कि ये हमारे घुटना किस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे है। चलिए फिर हम इसको देखते हैं। Every single day, I'm gonna make something great. That's my चलिए हम आपको दिखाते हैं मॉडल में, क्योंकि जैसे लोगों का था कि पिक्चर में समझ में नहीं आती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि आपको इस मॉडल पे आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि हमारा घुटना कैसे क्या स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये हमारे बॉडी का बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये वेट बियरिंग पार्ट होता है, तो इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। तो ये देखिए हमारा ये जैसे थाई बोन है, थाई बोन जिसे हम फीमर बोन भी कहते हैं, और नीचे का जो बोन है, लेग का जो नीचे का बोन है, उसको हम टीबिया कहते हैं। तो टीबिया और फीमर एक दूसरे से 4 लिगामेंट से जुड़े होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया ACL, PCL, MCL और LCL। लेकिन इसमें 2 जो इम्पोर्टेंट जो लिगामेंट होते हैं, ACL जो कि जिसे हम एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट कहते हैं, और PCL जिसे कि पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट कहते हैं। ये हमारे घुटने को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, स्थिरता प्रदान करता है, क्योंकि ये ही हमें जो बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, है ना, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी कर रहे हैं, रोजमर्रा के जो काम होते हैं हमारे, इन्हीं की वजह से होते हैं। यदि ये हमें हमारे घुटने को सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारे पैर कहीं इधर मुड़ जाएंगे, कहीं उधर मुड़ जाएंगे, और स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी, स्थिरता नहीं हो पाएगी। अब इसके साथ में ही मीडियल और लैटरल कोलैटरल लिगामेंट्स होते हैं, जो कि दोनों साइड में पैरों में मूवमेंट को प्रदान करते हैं। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये मूवमेंट जो इस तरह के मूवमेंट्स होते हैं, वो इनका इसके लिए बहुत बड़ा रोल होता है। इसके साथ ही फीमर के निचले हिस्से में, टीबिया के ऊपर के हिस्से में मेनिस्कस पाया जाता है, जिसे आम भाषा में वॉशर या गद्दी कहा जाता है। ये देखिए, क्योंकि यही घिसता है ना, फिर आपको प्रॉब्लम होती है, जिसके घुटने में दिक्कत। ये देखिए मेनिस्कस है, इसे कुशन या गद्दी कहा जाता है, घुटने की गद्दी कहा जाती है। ये बहुत ही हमारी इम्पोर्टेंट होती है। एक तीसरी बोन होती है जिसे हम फिबुला कहते हैं। इसका जो होता है घुटने के जोड़ में ज्यादा योगदान नहीं होता है, लेकिन ये भी हमारे घुटने की एक पार्ट होती है। तो ये हमारी तीसरी बोन हो गई। चौथी बोन जो होती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, छोटी सी होती है, जिसे हम कटोरी भी कहते हैं। ये देखिए, ये कटोरी आप ऊपर से घुटने के ऊपर आप फील करोगे। ये देखिए, ये पटेला है, और ये ट्रायंगुलर शेप की होती है, और आप जब घुटने के ऊपर आप इसको देखते हो तो छोटी सी आपको महसूस भी होती है। तो इसको हम पटेला कहते हैं, जो फीमर के निचले हिस्से के दोनों कॉन्डाइल के बीच में मूव करती है। ऐसे ये मूव करती है। इसके ऊपर की तरफ एक बड़ी मांसपेशी होती है, जिसे कि क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। ये इसी से अटैच होती है, और नीचे की तरफ एक बहुत ही, देखिए, महत्वपूर्ण लिगामेंट है, जिसे कि पटेलर टेंडन कहते हैं, जो हमारे पैर को ऊपर नीचे ले जाने में मदद करता है। देख रहे हो आप कैसे हमारा सारा फंक्शन है, एक घुटने का एक चीज पार्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो आप। अब हम बात करते हैं जिसे हम ग्रीस कहते हैं। अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं ना कि ग्रीस कम हो गया, तो इसका ये इस जगह पर स्थित होता है, और इसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, मेडिकल टर्म्स में कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो होता है घुटने की साइनोवियल मेम्ब्रेन या झिल्ली से ये पैदा होता है। तो ये ग्रीस भी हमारे ना एज के हिसाब से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। तो यदि आप चाहो तो इसको आप चोट लगने से या खान पान से, एक्सरसाइज से, है ना, और नुकसान होने से आप इसको बचा सकते हो, क्योंकि एज के हिसाब से तो हर चीज एजिंग होती है, धीरे धीरे कम होती है। लेकिन आप चाहो तो इस साइनोवियल फ्लूइड को, इस ग्रीस को आप अपने खान पान, एक्सरसाइज और चोट लगने से इस तरह से आप इसको बचा सकते हो। घुटने में अक्सर जो नुकसान होता है ना, वो हड्डियों या मांसपेशियों या लिगामेंट या मेनिस्कस में जो किसी तरह से इंजरी हो जाती है, इस तरह से इंजरी हो गई यहाँ पर, है ना, तो ये आपको ये
यही घुटने को ज्यादा करके नुकसान करता है। बुजुर्गों में पाए जाने वाली जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, जो 40-50 के बाद जो ज्यादा होती है, वो आमतौर पर हड्डियों के ऊपर की रिकवरी, जिसे कार्टिलेज कहते हैं, उसकी घिस जाने से होती है। ये देखिए, ये जो है ना, यदि ये घिस जाता है ना, फिर प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनके जोड़ों में हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़ों की आवाज आती है। आप जैसे पेशेंट आते हैं ना, तो आप घुटनों के ऊपर हाथ ऐसे रखो, या आप खुद से भी इसको महसूस करते हो, तो आप हाथ रखोगे घुटनों के ऊपर ऐसे, तो आपको छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़े महसूस होंगे, ऐसे आपको आवाजें आएंगी, और इसी से ना चलने फिरने में तकलीफ ये शुरू हो जाती है, और काफी टाइम में आगे चल करके घुटने तिरछे भी हो जाते हैं, ऐसे इस पोजीशन में हो जाते हैं। तो ये बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो ये आपको मैंने एक मॉडल के ऊपर बताया है, और इसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको प्रिकॉशन रखना है ना, क्या क्या डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है, और इसका ट्रीटमेंट भी बताती हूँ। हाँ, तो आपने देखा मॉडल में, देखा कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है, और क्या क्या चीज़ से मिलकर मैंने समझाने की कोशिश करी। आप इसको देखो, समझो, और ये बहुत ज़रूरी है। तो क्या क्या चीज़ है जो हमारे घुटने में दिक्कत करती है, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे क्लिक की आवाज़ आती है ना, या फिर लॉक हो जाता है चलते चलते, जैसे लगता है अरे ये तो अटक गया है ना, या फिर इसमें पॉपिंग की आवाज़, जैसे कि कड़कड़ की आवाज़ आती है। यदि इस तरह से कुछ हो रहा है तो आप इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। या किसी तरह से इन्फ्लेमेशन है, सूजन है ना, और पेन हो रहा है चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, बैठने में, एक्सरसाइज करने में, घर के काम करने में, जरा भी कोई इसमें दिक्कत हो रही है तो आपको इसको भी इग्नोर नहीं करना है ना। और आपने यदि थोड़ा भी जैसे वॉक कर रहे हो, लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तो यदि आप स्टार्टिंग में ही उसको आप रिकवर कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है ना। और कभी कभी जैसे पेशेंट आते हैं कि हाथ घुमा रहे हैं या ऐसे कंधा घुमा रहे हैं तो आवाज आती है, तो वो जो स्पेस से ना नाइट्रोजन बबल्स होते हैं वो निकलते हैं, तो वो कोई हार्मफुल नहीं होता, लेकिन ये बैड हैबिट है, इसको ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम कर सकता है, लेकिन इसको अवॉइड करें तो अच्छा। अब किन कारणों से ये होता है? तो एक कारण होता है कि जैसे कि यदि छोटी उम्र में हो रहा है तो इसमें होता है कि जनरली चोट लग जाती है, तो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो जनरली बास्केटबॉल या फुटबॉल खेल रहे हैं, ट्विस्ट कर गया, गिर गया, एक तरफ से खिंच पड़ गई, जोर से फोर्स लगा के करते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। और या तो फिर हेल्दी डाइट नहीं है, और उसमें कैल्शियम विटामिन डी की कमी है ना, और आपका पोजीशन ठीक नहीं है, बहुत जगह ट्विस्ट करके आप उसको रख रहे हो, वो भी दिक्कत करता है। दूसरा है कि जैसे कि आजकल के बच्चे हैं, आउटडोर गेम्स जो होता है वो नहीं खेलते हैं, घर में ही कंप्यूटर लैपटॉप में, या जो ऑफिशियल वर्कर होते हैं जैसे कि सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं, गाड़ी में गए, ऑफिस में पहुंच गए, फिर शाम को आते हैं तो सन एक्सपोज नहीं होने पाता, तो विटामिन डी उनको नहीं मिल पाती है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। और ओल्ड पर्सन में होता है कि जैसे कि 40-50 के बाद जो दिक्कत होने लगती है ऑस्टियोआर्थराइटिस की, डेफिशिएंसी कैल्शियम की या साइनेबल फ्लूइड की, किसी कारण से वो दिक्कत होती है। लेडीज में जनरली जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं मेनोपॉज के समय में, उसमें भी दिक्कत हो सकती है कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से। एक बहुत बड़ा रीजन होता है फैट, मोटापा, ये बहुत हमारे जो नीज बहुत खराब करता है, तो फैट से जरूर बचना चाहिए, क्योंकि वेट बीरिंग पार्ट है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वेट बीरिंग पार्ट है, तो आपको फैट अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सारा बोझ जो होता है वो नीज को उठाना पड़ता है, तो इसलिए आपको इन कारणों से बचना चाहिए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज खाना चाहिए जिससे हमारे घुटने ठीक रहे। तो अलसी जो होता है, अलसी भी इसमें मैग्नीशियम होता है, और ये हमारे घुटनों के लिए, हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है, तेल भी बहुत फायदा करता है। मशरूम में विटामिन डी बहुत होता है ना, तो आप सनलाइट लो, है ना, सनलाइट बहुत जरूरी है ना। यदि आप नहीं ले सकते फिर आपको सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। कद्दू में होता है कैल्शियम होता है, आप क्या करो 100 ग्राम हल्दी ले लो, 100 ग्राम
सौंठ ले लो, सूंठी जिसे कहते हैं, और 100 ग्राम मेथी, इनको मिक्स करके रख लो और एक एक चम्मच खाओ। ये भी बहुत अच्छा पेन में भी रिलीफ करता है, इन्फ्लेमेशन में कम करता है और आपके जॉइंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपको मैं कुछ मेडिसिन बता देती हूँ कि जो आप ले सकते हो जनरली, जैसे योगराज बिल्कुल हो गई, चंद्रप्रभावती हो गई ना, तो इनको आप एक एक गोलियां आप सुबह शाम 2-2 गोलियां, एक एक गोली अपने हिसाब से, जैसे कि डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, अपने डिजीज और एज के हिसाब से आप इसको ले सकते हो, दूध के साथ ले सकते हो। अश्वगंधा और वातारी चूर्ण दोनों को बराबर मात्रा में मिला करके एक एक चम्मच दूध के साथ ले लो, ये भी बहुत अच्छा है। अश्वगंधा जनरली बहुत ज्यादा सप्लीमेंट होता है, हड्डियों के लिए अच्छा होता है, तो आप इसको भी ले सकते हो। और यदि बहुत ज्यादा पेन है तो विष तुंडक होती है, वो की गोली, इसको भी आप ये सारा आप दूध के साथ ले सकते हो। तो ये कुछ मेडिसिन हो गई। मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक होम रेमेडी, जैसे मैंने पहले बोला था कि आपको एक ऑयल बताती हूँ जिसको लगा करके आप इसको इससे 10-15 मिनट में आपको आराम मिलेगा। और इसमें आप पंचकर्मा, जैसे जानते हो, पंचकर्मा थेरेपी होती है हमारी आयुर्वेदिक की, तो उसमें जानू बस्ती होती है, वो आप करा सकते हो, उसमें भी काफी आपको आराम मिलता है। आपको योगा के लिए भी मैं बताती हूँ, योगा कैसे, कुछ जो एक्सरसाइज है नीज से रिलेटेड वो आप कर सकते हो। तो आपको पहले मैं बता देती हूँ कि ऑयल के लिए, तो ऑयल में आपने क्या करना है, आप तिल का तेल ले लो, कैस्टर ऑयल ले लो, नहीं है तो सरसों का तेल ले लो, उसमें आप थोड़ी सी मेथी मिला लो, 1 चम्मच मेथी मिला लो, 1 चम्मच अजवाइन मिला लो, 5-6 कलियां लहसुन की कूट करके वो डालो, थोड़ी सी हींग डाल लो, ठीक है। इसको गर्म करके छान लो, फिर कपूर को पीस करके उसमें मिला लो, और जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है नीस में, हल्के से मसाज करना है। मसाज का तरीका भी मैं बताती हूँ, मसाज करना है, मसाज करके आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए, ये होता है आक का पत्ता, ये आक का पत्ता है। इसमें आपने क्या करना है, ये इसके फूल है, ये ना इसके फूल है, और ये निर्गुंडी का पत्ता यदि आपको मिल जाता है, ये निर्गुंडी के पत्ते हैं, ये यदि मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सिर्फ इसके जो फूल होते हैं, ये बहुत आपको ऐसे मिल जाता है, जनरली मिल जाता है आपको कहीं पर भी रास्ते में, तो इसकी फूल और ये निर्गुंडी के पत्ते, इसको आप पानी में बॉयल करो। यदि ये नहीं मिलता है तो परेशान मत हो, केवल इसके फूल को पानी में उबाल लो, उसमें हल्का सा नमक मिला लो, और उससे जो भी नीज का अफेक्टेड एरिया है उसको आप फर्मेंटेशन करो, सेक करो, ठीक है। सेक करने के बाद, जैसे मैंने ऑयल बताया, उसको बना लिया आपने। बनाने के बाद आपका जो ये पत्ता है, ये भी आसानी से मिल जाता है, निर्गुंडी में थोड़ा दिक्कत होती है, ये जनरली नहीं मिलता है, ये स्पेशली उगाया जाता है। तो आप इसको क्या करो, इस साइड से आप हल्का सा किसी भी पैन में या तवे पर ही तेल लगा करके और इसको सेक करके, और नीज के ऊपर ऐसे, ये जैसे ये नीज है, ये मैं आपको दिखाती हूँ मॉडल पे, ये नीज है, आपने इस पर तेल लगा करके इसको लगा करके और ऐसे इस पर आप बांध लो, इसको ऐसे करके, और क्रैप बैंडेज से या नी कैप पहन लो। नी कैप ठीक रहता है, क्रैप बैंडेज बांधने से चलने फिरने में दिक्कत होती है, तो इसको आप ऐसे करो। और जो ऑयल से मसाज आपने करनी है ना, मसाज, ये अच्छे से इसको सर्कुलर ऐसे करना है, ये इसकी साइडों में ऐसे मसाज करना है, ऐसे मसाज करना है, इससे आपको काफी आराम मिलेगा, ऐसे, ठीक है। मसाज करके आपने इसको बांध दिया, 10-15 मिनट में आपको काफी आराम मिलेगा। आपको मैं एक्सरसाइज बताती हूँ, जैसे कि ये नीज है, आपने पैर फैला के बैठे हो, तो इसके नीचे कुछ सॉफ्ट सा कपड़ा रखो, सॉफ्ट से कपड़ा रख करके हाथ से नहीं प्रेस करना है, नीज से ही इसको धीरे धीरे ये ऐसे से प्रेस करना है, तो इससे मसल्स की इसकी एक्सरसाइज होगी, तो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वो आपको जो इसकी ग्रिप है, स्थिरता, उसको बनाने में हेल्प करेगा। एक तो ये एक्सरसाइज हो गई कि जो आपको ये करना है। एक मैं आपको इस मॉडल पे भी बता देती हूँ, जैसे ये पैर है, आपने लंबा पैर ऐसे फैला लिया, ठीक है, ऐसे पैर फैला लिया, कोई भी कपड़ा ले लो, दुपट्टा ले लो, कुछ भी ले लो ना, और इसको पैर को ऐसे खींचना है, ये ऐसे करके ऐसे खींचना है, ये
ऐसे करना है। ये देखिए, इससे आपकी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नीज की मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपको आराम मिलेगा। ऐसे करना है, कुछ नहीं है तो आप जैसे दीवार है, दीवार के सहारे आप ऐसे बैठ गए और इसको ऐसे पैर को यूं करना है। ये लेकिन आप ये स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है ना, ये आप करोगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। और किसी भी एक्सरसाइज से यदि पेन हो रही है तो धीरे धीरे करना है, आराम से करना है। वॉक करें, यदि वॉक करते करते भी आपको पेन हो रही है तो आप थोड़ी देर रुक जाओ, लगातार मत करो। नी कैप पहन के करो क्योंकि उससे सपोर्ट रहेगा, है ना। नी कैप नहीं है तो आप क्रैप बैंडेज बांध लो। वही है कि क्रैप बैंडेज बांधने से उसके फोल्ड्स आते हैं तो आपको दिक्कत होती है, तो अपने साइज के हिसाब से नी कैप ले लो। दूध पियो, दूध से कैल्शियम मिलता है, लेकिन मलाई उतरा हुआ दूध होना चाहिए। पनीर खा सकते हो, है ना। तो इस तरह की चीजें खाने से, सप्लीमेंट खाने से आपको बहुत आराम मिलेगा। केयरफुली रहना है, नीज को बेंड मत करो। सीढ़ियाँ यदि आपको प्रॉब्लम है कि आपके घुटने में दिक्कत है तो जितना हो सके स्टेयर, सीढ़ियाँ, पौड़ियाँ जिसे बोला जाता है उसको अवॉइड करो, ऊपर नीचे मत चढ़ो, है ना। यदि आपको चढ़ना है, मजबूरी है, तो नी कैप पहन के चढ़ो। आपके घर में जो भी आप जो सीट यूज करते हो वो वेस्टर्न सीट होना चाहिए वॉशरूम के लिए, तो वो आपकी वेस्टर्न हो, क्योंकि यदि आप इंडियन में बैठोगे तो पूरा प्रेशर आपके नीज पे पड़ेगा और आपको बहुत पेन होगी। तो इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है। जब भी आप या तो बैठ रहे हैं तो नीज के ऊपर प्रेशर डाल के मत बैठो, पैर को लंबा फैला के धीरे से राइट हैंड का सपोर्ट लेकर के बैठो। जब भी आपको खड़े होना है तो हैंड का सपोर्ट लेके आप उठो कि नीज के ऊपर आपका प्रेशर ना आए। तो इन छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखोगे तो अपने नीज के पेन से बच सकोगे। और यदि नहीं है तो भी आपको इसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसको आपको ओल्ड एज में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकें। आप जितने से हो सके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर घर में हर घर में कोई ना कोई होता है जो इसको नीज से की तकलीफ होती है, तो उसको आराम मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।